Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आजकल ज़्यादातर लोग सिटिंग जॉब करते हैं, यानी कि ऑफिस में कुर्सी पर घंटों बैठे रहने वाली नौकरी। अब इसमें से कुछ लोग तो बीच बीच में टहल कर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कुर्सी पर जम जाते हैं, उठते ही नहीं हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं और फिर तुरंत आकर वापस बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहने लगता है, कमर और गर्दन दिक्कत देने लगती है। सिर्फ यही नहीं, कई और भी बीमारियां हैं जो उन्हें हो सकती हैं। आज के इस एपिसोड में जानेंगे डॉक्टर के साथ कि लगातार कुर्सी पर बैठे रहने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जो बैठकर ही काम करते हैं वो क्या करें, और शारीरिक रूप से एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है। सुनिए। सिटिंग जॉब मतलब लगातार घंटों तक बैठ के काम करना आधुनिक जीवन की एक नई बीमारी बन गई है और इससे शरीर की कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले ज़्यादा देर तक जो बैठे रहते हैं उनसे जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द रहता है। काफ़ी यंग पॉपुलेशन आजकल आती है जिनको कि कमर में दर्द, गर्दन में दर्द की समस्या रहती है और ये सिटिंग जॉब्स कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए सिटिंग जॉब को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम सिटिंग जॉब का ये है क्योंकि हम जो खाते हैं खाना उसमें कैलोरीज होती हैं जिसको हमारी मांसपेशियां यूज़ करके उसको बर्न करती हैं। अगर वो हम नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा देर घंटों तक बैठ के काम कर रहे हैं तो वो एक्सेस कैलोरीज ही जाके आगे मोटापा लाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, आगे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को आने का सोर्स है और आगे जाके यही प्रॉब्लम्स हार्ट अटैक और पैरालिसिस का अटैक लाने का मेन रिस्क फैक्टर बनती हैं। इसलिए सिटिंग जॉब एक बीमारी है। अभी WHO ने बोला है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ज़्यादा देर घंटों तक बैठ के काम करना आजकल एक एडिक्शन की कैटेगरी में लाया गया है, इसलिए इससे बच के रहें। अगर आप सिटिंग जॉब ही करते हैं तो हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए चलिए, घूमिए और फिर जाके 1 घंटे बैठ के काम करिए। लगातार घंटों तक बैठ के काम करने से आपकी मांसपेशियों में खून की गठानें बन जाती हैं जिसे कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहा गया है। और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मेरी माने तो डेली आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो जो आपकी कैलोरीज आपने खाई है खाने में वो आपकी कंज्यूम हो जाएंगी, तो आपकी सारे कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के पैरामीटर्स, शुगर के पैरामीटर्स सब कंट्रोल में रहेंगे। और सेकंड, एक्सरसाइज जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है जो मांसपेशियों की ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, तो हमारी मसल्स को अच्छा ब्लड मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी नीदरलैंड की एक स्टडी में पाया गया कि 21,000 लोगों की मौत, उनके एवरेज एज जो है कंट्री की उससे पहले ही मौत हो गई जो कि सिटिंग जॉब से एसोसिएटेड थे। इसलिए अगर आप एसोसिएटेड हैं, सिटिंग जॉब करते हैं तो डेली एक्सरसाइज करने का नियम बांधिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर आपको हेल्दी रहना है तो उसके 3 ही सूत्र होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छी नींद आना, सेकंड होता है बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करके अपने मांसपेशियों को एक्टिव बनाना, और तीसरा होता है बैलेंस डाइट लेना। अगर हम अपन तीनों चीज़ें करेंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से सोएंगे और अच्छे से व्यायाम करेंगे तो आप अपनी सारी बॉडी को फिट रखेंगे और आगे डायबिटीज़, शुगर और कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो एक जगह घंटों टिक कर ना बैठें। चहलकदमी करते रहें, रोज़ एक्सरसाइज करें। जब भी लंच या फिर डिनर करने जाएं तो कम से कम 10 मिनट ज़रूर टहलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आप ई सिगरेट को नॉर्मल सिगरेट से अच्छा मानते हैं? अगर हाँ तो पूरी तरह गलत हैं आप। जानिए क्यों। आग पे पांव पड़ते हैं, कमबख्त धुएं में चलता हूँ, जब भी सिगरेट जलती है मैं जलता हूँ। 2007 में आई फिल्म नो स्मोकिंग का गाना है ये, और गाने की लाइंस असलियत में सही भी हैं। सिगरेट से फेफड़े का कैंसर और हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। इसके बारे में स्मोकर्स भी जानते हैं, लिहाजा वे अपने हिसाब से एक बेहतर विकल्प पर शिफ्ट होने लगे, ई सिगरेट पर। लेकिन ई सिगरेट भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। इसे लेकर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में हाल ही में एक स्टडी पेश की गई है। इस स्टडी के मुताबिक ई सिगरेट पीने से हार्ट अटैक का खतरा 19% तक बढ़ जाता है। इसके लिए रिसर्चर्स ने 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के डेटा को एनालाइज किया।
वैसे ई सिगरेट के नुकसान पर यह पहले रिसर्च नहीं है। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स ई सिगरेट के संभावित जोखिमों के प्रति आगाह कर चुकी हैं। जो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ई सिगरेट पर शिफ्ट होना सही नहीं है, क्योंकि ये सिगरेट की लत को बढ़ा देती है। अभी कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ई सिगरेट या वेपिंग से दौरे आने की बात कही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर WHO ने लिखा कि वेपिंग करने के 24 घंटों के भीतर दौरे पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले WHO ने दुनिया के सभी देशों से ई सिगरेट पर बैन लगाने की मांग भी की थी। साथ ही कहा था कि इससे दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स की तरह ही ट्रीट किया जाए। ब्राज़ील, ईरान समेत दुनिया के 34 देशों में ई सिगरेट बैन है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। जी हाँ, ई सिगरेट भारत में बैन है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में उपलब्ध है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर मौजूद स्टडी में ये दावा किया गया है। देश के 840 युवाओं ने इस स्टडी के ऑनलाइन सर्वे में भाग लिया। इसमें से 23% युवा ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं 8% ऐसे थे जो रोज़ ई सिगरेट पी रहे थे। ऐसे में दुनिया भर के देशों के अलावा भारत को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छी और लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ना तो सिगरेट पिएं और ना ही ई सिगरेट, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी कि झक्कासी हेल्थ टिप। फिट रहना चाहते हैं तो अपने नाश्ते में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। नाश्ता हमारे दिन का अहम मील होता है। रात के लंबे ब्रेक के बाद हमें सुबह सुबह पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है ताकि हमारे शरीर में पूरे दिन एनर्जी रहे, हम कोई भी काम बिना किसी थकावट के कर सकें। हालांकि ये ध्यान रखें कि सिर्फ नाश्ता करना ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उसका हेल्दी होना। नाश्ते में कभी भी प्रोसेस्ड फूड, मार्केट में मिलने वाले पैकेज्ड फूड और रेडी टू कुक फूड नहीं खाने चाहिए। इनसे दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ सकता है और मोटापा भी हो सकता है। ऐसे में आपका नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए। सुबह के नाश्ते में क्या क्या खा सकते हैं ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट अनु अग्रवाल ने। न्यूट्रिशनिस्ट अनु बताती हैं कि नाश्ते को घर पर ही बनाएं। आप मूंग दाल या फिर रागी का चीला बना सकते हैं। कुछ पीने का मन है तो चना के सत्तू को घोलकर पी सकते हैं। आप सोया चंक डालकर कम तेल में पुलाव बना सकते हैं। इस पुलाव में 1 चम्मच अलसी के बीज डालकर और फायदेमंद बना सकते हैं इसे। वहीं अगर पराठे खाने का मन है तो वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन पराठा तेल मसाले से लिपटा हुआ ना हो। आपको पराठा खाना है तो अपना मिक्स आटा तैयार करें। इसके लिए रागी, ज्वार, बाजरा, गेहूं और चने के आटे को मिक्स कर लें, फिर इनसे अपना पराठा सेक लें। नाश्ते में पनीर खाना भी फायदा देगा। पनीर प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आप रोटी में पनीर को भरकर खा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि पनीर तेल में फ्राई किया हुआ ना हो। आपको सुबह सुबह दूध पीने की आदत है या फिर अपने बच्चे को आप इससे जुड़ा कोई नाश्ता देना चाहते हैं तो उसे दूध के साथ मखाने खाने को दे सकते हैं। कोई सीजनल फ्रूट भी सुबह सुबह खाना काफ़ी हेल्दी रहेगा। साउथ इंडियन फूड खाने की इच्छा है तो सांभर के साथ रवा इडली बना सकते हैं। नारियल, चने या फिर मूंगफली की चटनी इसके साथ शानदार रहेगी। स्वाद और सुगंध के लिए करी पत्ता का तड़का भी लगा सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट अनु के मुताबिक ब्रेकफास्ट के ये सारे ऑप्शन आपको लगभग सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट। इनमें आपको कैल्शियम, फॉस्फोरस, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, पोटेशियम और विटामिन भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। आज की सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर डाल दीजिए। और एक ज़रूरी सूचना, चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुँचे, आप बताइए। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है वो वजहें जिनकी वजह से हमें आपकी जगह को कवर करने आना चाहिए। अगर आपकी सीट को ऐसी कोई वजहें हैं जो खास बनाती हैं तो लिख भेजिए मेरी सीट मेरा फैक्टर में चुनाव@lallantop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।